बलिया शहर में बिहार से नाबालिग लड़कियां लाकर मोटी रकम में बेचने का हुआ है भंडाफोड़। पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने एक मकान में छापा मारकर एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया है और मौके से एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित लड़की ने बताया कि उसके मौसा ने अपने रिश्तेदार को मोटी रकम में सेक्स रैकेट चलाने के लिए बेचा है और कई लड़कियां मौजूद हैं। पुलिस ने कहा कि छापा मारकर लड़कियों को आजाद कराया है और मौके पर एक महिला को भी गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले में पुलिस की माने तो एक घर में छापा मारकर नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है और उस घर में रह रही एक महिला पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। स्वर्णा के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी से लाया गया। कौन है? छोटेलाल के लिए। कौन है छोटेलाल? छोटेलाल कौन है? मेरा मौसा है। यहाँ पे लाके किसके यहाँ रखा था? हाँ? यहाँ पे लाके किसके यहाँ रखा था? ये जो है ना, हमको पता नहीं था, बोल रहा था तुम्हारा बाजी है, जाओ उसके घर। अच्छा। तो हम बोले कि ठीक है, मैं बाजी जान के अपन आए। हाँ, हम कहने के हमको पैसा दे के ले आ गया। तुम्हारे पिता क्या नाम है? साहिब। हाँ? साहिब। साहिब पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। साहिब। आगे साहिब के आगे? हाँ? साहिब क्या? साहिब खलीफा नाम है साहिब। साहिब। मोतिहारी में कौन मोहल्ले की रहने वाली हो? अमुआ खतार। अमुआ के पास। हाँ। अभी कहाँ हो तुम? अभी बलिया में रहती थी। बलिया में रहती थी। किसके यहाँ रहती थी? जो गुलशन खातून है ना। छोटेलाल ने तुम्हें कितने पैसे में देके गया? हमको पता नहीं, पैसा दिया तुमको उतना मालूम। तुमको पैसा देता है? कौन? तुमको पैसा मिलता है? हमको नहीं मिलता है पैसा। वो जो आता है से पास में ना, जो है ना बाजी, वो लेती है पैसा, हम नहीं देते। कहीं भेजते भी तुमको? जाते हैं हम। जाती हो? कहाँ कहाँ? कहाँ का जाती नहीं है, बस खाली दूसरा था ना। हम भी जाते था ना, गलत काम होता है ना। गलत काम? हाँ हाँ, उसके पास के थर्ड में जाते थे। तुमको अच्छा लगता है ये सब करते हुए? नहीं। फिर हमको तुम अच्छा नहीं लगता। पूछी नहीं कि हमको क्यों फंसा है यहाँ पर? घर में रहते तब क्या पूछे? तुम कहे नहीं कि हमको यहाँ से हटना है? हम बोले को बोल। तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ? हाँ? यहाँ रहना चाहती हो कि नहीं? नहीं रहना चाहती। कितने दिन हो गए बाबू यहाँ पर? 5 साल से। 5 साल। 5 साल से यहाँ हो? 5 साल से हो? हाँ। और भी कितनी लड़कियाँ हैं? हाँ? और कितनी लड़कियाँ हैं? मोहल्ले में और कितनी लड़कियाँ हैं? जो सब बगल वाली थी ना, वो सब घर में होगा, लड़की सब कमाने वाली होगा। मैंने सब आप लोग देखे ना, पुलिस वाला के सब अंदर छिपा होगा। अच्छा। हाँ। तुम्हारे साथ कितनी लड़कियाँ आई? हम अकेले, हमको ले आया गया, हमको अकेले और पहुँचाया। कोई एक और महिला थी आपके साथ? वो घर की लड़की थी, वो नहीं कमाती थी। ठीक। सर, कल एक लड़की को पुलिस ने बरामद किया रेड लाइट एरिया से। पूरा मामला क्या है? कल सीडब्ल्यूसी की सूचना पर सीडब्ल्यूसी के अधिकारी मजिस्ट्रेट, हमारी महिला एसओ और उनके साथ में पुलिस बल ने एक मकान पे छापा मारा, जहां पर एक 15 वर्षीय एक लड़की बरामद हुई और उसे सीडब्ल्यूसी वालों ने महिलाओं के सहयोग से पूछताछ की है और उसके बताए अनुसार थाना कोतवाली बलिया पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें एक महिला जो जिसके साथ वो रह रही थी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कहाँ की लड़की थी वो? लड़की बलिया की नहीं है, बाहर की है। जी। तो किस पर्पज से यहाँ उसको रखा गया था? अब पर्पज जो अभी उन्होंने बताया है, वो तो अभी उसका 164 का बयान होगा, सभी कुछ होगा। और उसका कहना है कि अभी मुझे यहाँ पर रखा गया और जो महिला गिरफ्तार हुई है उसके द्वारा कुछ गलत कार्य के लिए उसको प्रेरित किया जाता था, ऐसी बात उसने बताई है, ऐसा एफआईआर में अंकित है। सर, ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है जो यहाँ से लेके बिहार से लेके नेपाल तक फैला हुआ है। अभी इस तरह की कोई बात जानकारी में नहीं आई है और पूछताछ पे ये पता चला है कि जो महिला गिरफ्तार हुई है वो उस बरामद लड़की के रिलेशन में भी है। टीम का गठन किया और उसके बाद से नगर मजिस्ट्रेट, सीओ सदर और हमारे कोतवाल साहब और हमारी टीम, सारे लोग वहाँ पे छापे पे गए। वहाँ वो लड़की और महिला जो संचालन कर रही है इस रैकेट का, उसको पकड़ा गया। लड़की भी रेस्क्यू हुई और लड़की को यहाँ प्रस्तुत किया गया रेस्क्यू करने के बाद सीडब्ल्यूसी में, और उसको जो है फिर संरक्षण प्रदान किया गया है।
बालिका को। अब तक कितने बच्चों का आप लोगों ने मुक्त कराया ऐसी चीज़ों से? अब तक लगभग 363 66 376 और पॉक्सो एक्ट की पीड़िताएं और गुमशुदा बालक और बालिका लगभग 630 बच्चों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। हमारे सामने मामले प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें से करीब 30-35 ही संरक्षण में है। बाकी को हम लोग मतलब रिहेबिटेट कर चुके हैं, पुनर्वासित कर दिए हैं घर पे उनके। तो लगभग जो है 580-85 बच्चों को हमारे यहाँ प्रस्तुत होने के बाद से उनको पुनर्वासित कर दिया गया है घर पे, जनपद बलिया से। अच्छा, कितने दिनों से रैकेट चल रहा था जो अभी आपने उस पर कार्रवाई कराई है? जहाँ तक बच्ची से काउंसलिंग की गई, बच्चे से, लड़की से, तो उसने बताया कि हमको 25 दिन से ऐसे 25 या 30 दिन से हमको यहाँ पे रखा गया था, लेकिन हमको लग रहा था कि वो डर के बता रही है ऐसे। वो काफ़ी दिनों से इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार और उसका शोषण हो रहा था। तो अभी उसके अनुसार 20-25 दिन या 1 महीने से उसके साथ इस तरह से। कहाँ रहने वाली बच्ची है? ये बच्ची मोतिहारी जनपद बिहार की रहने वाली है। वहाँ से इसको किसी छोटे लाल, क्या बता रहा था, छोटे लाल खलीफा, इस तरह से कुछ नाम बता रही थी, उसने यहाँ पे लाके उसको बेच दिया। और यहाँ पे गुलशन नाम की जो महिला है, जो उसमें जो है वो थाने पे अभी तक तो रखी गई थी। उसका बयान हमने लिख करके भिजवा दिया है बालिका का थाने पे। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी। जी, देखा जा रहा है हमारे जनपद में इस टाइप के रैकेट चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे, खासतौर से चाहे बच्चियाँ जो कम उम्र की है, ऐसे मामलों में ज़्यादा उनको फंसा लिया जाता है या फंसा के लाया जाता है। ये तो आप पे एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। इसके तार कहाँ तक जुड़े होंगे, बता सकते हैं आप? आपको इसका कुछ अंदाजा है? इस लड़की के बयान के अनुसार तो लग रहा है कि बिहार से लेकर के नेपाल बॉर्डर वीरगंज का नाम ले रही थी। वहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ आ रही हैं यहाँ पे। तो इसके मतलब लंबे रैकेट बने हुए हैं, क्योंकि इसको निस्तारित करना अति आवश्यक है। जैसे आज के केस से तो क्या लगातार ऐसी चेकिंग अभियान चलाई जाएगी? बिल्कुल, अब मेरी कप्तान साहब से बात होगी और डीएम साहब से भी बात होगी कि इस संदर्भ में हर महीने 2 महीने पे कार्रवाई की जाए, चिन्हित करके, और उस पर इस तरह की कार्रवाई करना आवश्यक है। कुछ लड़कियाँ संपन्न घर से होती है, कुछ बहका के ले जाती है, कुछ गरीब होती है, जो गरीबी के कारण इस लाइन में ढकेल दी जाती है, उनके जानने वाले लोग। तो उनके लिए जो आप वेलफेयर का काम करते हैं, तो जो इनोसेंट है, जो गरीब है, उनके लिए पुनर्निवास या उत्थान के लिए क्या काम? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो इस तरह की लड़कियां हैं, वो अगर माँ बाप उनके उपलब्ध जिंदा हैं तो उनको सुपुर्द किया जाता है माँ बाप को, और जिनके माँ बाप नहीं हैं उसको हम शेल्टर देते हैं 18 वर्ष तक इधर ही। अब हाँ, 18 साल तक। और उसके बाद से सरकार द्वारा योजनाएं हैं, एक क्या बोलते हैं, पाश्चात्यवर्ती गृह बने हुए हैं अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, वाराणसी या लखनऊ में। तो पाश्चात्यवर्ती गृह में 18 साल के बाद की लड़कियों को हम लोग भेज देते हैं, अगर कोई नहीं ले जाता है उसको। तो वहाँ पे उन सबों को ट्रेनिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण कराया जाता है कि वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ गुण सीख लें और अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और शादी ब्याह की भी व्यवस्था उस होम में कराई जाती है। उन बच्चों को उचित जगह दे के, चाहे उसी तरह के जो बच्चे अपना सिमिलर वो हैं, उनका शादी ब्याह करा दिया जाए और उचित व्यवसाय उपलब्ध कराया जाए। इस में सरकार का सहयोग पूरा उसमें उसको मदद, सरकारी मदद भी पैसे के आर्थिक रूप से भी की जाती है व्यवसाय स्थापित करने की। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।